दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सर्कुलर मोशन में आज हमारा 10th एपिसोड है एंड पिछले एपिसोड में हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। आज का जो एपिसोड है वो भी प्रॉब्लम्स पे ही रहेगा। कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जो रिलेटिव वेलोसिटी का हमने कंसेप्ट सीखा है तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ। जरा देखिए प्रॉब्लम क्या है। एक प्रॉब्लम मैं कुछ इस तरह की ले रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी रोड है जिसको हमने एक पाइप के अंदर डाल रखा है और ये पाइप जो है फिक्स्ड है और यहाँ से ये जो रोड है ये कनेक्ट है इस तरफ। ये रोड किसी एक और दूसरी रोड से कनेक्ट है। एक दूसरी रोड से ये रोड कनेक्ट है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है भाई। और ये वाला जो सिरा है रोड का, ये वाला सिरा, ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड एक सर्कुलर डिस्क के साथ कनेक्ट है भाई। इस तरह से डिस्क के साथ यहाँ पे फिक्स्ड है और ये डिस्क का सेंटर है और डिस्क यहाँ पे रोटेट कर रही है। सोचिए ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा बी और मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जिस इंस्टेंट पे मैं इसको देख रहा हूँ उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो है मान लीजिए 12 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड, ले लो कुछ भी ले लो, ठीक है। ये जो लेंथ है ये आपको दे रखी है 0.5 मीटर। मान लीजिए ये जो लेंथ है ये है 0.5 मीटर और ये एंगल जो है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो हम मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। 30 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो, 60 डिग्री ले लो, ठीक है। ये एंगल है मेरा 60 डिग्री और इसकी जो रेडियस है वो आपके पास है 0.2 मीटर। मैं ये मान लेता हूँ। आपको क्या बताना है, ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दे रखा है भाई। ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर है और ये कोई डिस्क लगी हुई है, ये एंड डिस्क के ऊपर फिक्स्ड है। हालांकि फिक्स मतलब जब ये डिस्क नीचे आएगी तो ये पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब ये कोई ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट है बट ये मूव कर सकता है। जैसे कई बार आप पेच लगा देते हो ना होल के अंदर, तो जैसे ये पॉइंट मूव करेगा तो ये दोनों के बीच का एंगल जो है ना ये वेरी होता रहेगा, ठीक है। ये नीचे आएगा तो ये पॉइंट नीचे आएगा तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है ना। खैर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मूवेबल ज्वाइंट होते हैं ना, जो मूवेबल ज्वाइंट है ये, ठीक है। जैसे कैंची में नहीं होता, कैंची में बीच में क्या लगा देते हो आप, एक पॉइंट लगा देते हो तो उसके अबाउट जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है ओमेगा ए बी क्या होगा, ओमेगा ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें दोस्तों, जरा देखिए। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले मैं फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस ले लेता हूँ। तो फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस मेरी ये आई कैप है और ये मेरी जे कैप है, ये मैंने फिक्स कर लिया भाई। अब आप बताओ जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट तो ऑलवेज ट्रांसलेट ही करेगा ना, वो तो इस रोड की वजह से केवल इधर ही मूव कर सकता है। तो इसका मतलब बी जो है वो ट्रांसलेटिंग है, फिक्स है। तो बी के भी मैं रेफरेंस एक्सिस ले लेता हूँ, आई कैप इधर है, जे कैप इधर है। तो मुझे वी बी भी पता चल गया। वैसे वी बी क्या पता चल गया बताओ जरा, -10 आई कैप। और ये आई कैप जे कैप जो है मैंने इसके साथ कोइंसिडेंट लिए हैं, आई कैप जे कैप। अब आइए ए जो पॉइंट है उसको आपकी मर्जी है, आप दो तरह से ले सकते हो, ट्रांसलेटिंग भी ले सकते हो और रोटेटिंग भी ले सकते हो। ए जो है उसके साथ साथ एक तरह से ऐसे कर रहा है, बट बेहतर ये होगा कि आप ट्रांसलेटिंग ही लेके चलो ना। आप आई कैप इधर लो, जे कैप इधर लो। जब ए मेरा यहां से यहां पे मूव करेगा, आई कैप इधर ही रहेगा, जे कैप इधर रहेगा। मतलब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं ट्रांसलेट ही करवा रहा हूं, रोटेट नहीं करवा रहा हूं। ये आई कैप है, ये मेरा जे कैप है, ठीक है। इस तरह से आप इसको ले सकते हो भाई। आप मान के चलो कि आई कैप इसका इधर ही रहेगा ऑलवेज, जे कैप इधर ही रहेगा, चाहे ये पॉइंट यहां हो, चाहे यहां पे आ जाए, चाहे घूम के कहीं पे भी आ जाइए, ठीक है। तो अब जरा देखिए दोस्तों कैसे इसको हम लिखेंगे। अब वी भी मुझे पता है, तो अगर मैं वी ए को देखूं तो इस डिस्क के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि वी ए की जो वेलोसिटी आएगी वो डाउनवर्ड आएगी, उसका केवल डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रखा है पॉइंट। मतलब इसके साथ हॉरिजॉन्टल एक लेवल पे दे रखा है पॉइंट। तो इसका मतलब इसकी जो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वी ए की वेलोसिटी होगी वो आपकी -जे कैप की तरफ आएगी, ये मुझे पता चल गया। -जे कैप क्योंकि एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ना, तो ये इसके रेस्पेक्ट में देखी गई है, फिक्स्ड। तो लेकिन फिक्स्ड के रेस्पेक्ट में देखो या इनके रेस्पेक्ट में देखो तो एक ही बात है भाई, ठीक है, क्योंकि हमने सेम ही ले रखी है। तो ये -जे कैप की तरफ आएगा वी ए की वैल्यू मेरी, ठीक है, ये मुझे पता चल गया। और वी ए को अगर मुझे लिखना होगा तो वी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये आ जाएगी रिलेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, जो ए और बी के बीच में जो रोड लगी हुई है उसकी लेंथ तो वेरी कर नहीं रही है, तो ए और बी पॉइंट का जो बीच में जो डिस्टेंस है वो नहीं वेरी करेगी। तो इसको आप जीरो कर दो। अब आप बताओ वी ए क्या है बताओ जरा, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस जे कैप की तरफ आएगा।
वीबी क्या है बता जरा, -10i प्लस ओमेगा, इस रोड का कोई ओमेगा होगा रेडियन पर सेकेंड, वो मुझे नहीं पता, तो मैं इसको लेकिन के कैप की तरफ या माइनस के कैप की तरफ ले लो, किधर भी ले लो, चलो के कैप ले लो। अगर ये माइनस के कैप की तरफ हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब मैं इस तरफ ले रहा हूं, आई इधर है, जे इधर है, तो ये के कैप की तरफ ले रहा हूं मैं ओमेगा, किसका, इस रोड का बात हो रही भाई, इस रोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरफ ले रहा हूं ओमेगा, तो ओमेगा के कैप क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये पोजीशन बतानी है बी के रेस्पेक्ट में, तो बी से अगर आपको ए पे चलना होगा तो पहले आप -i कैप की तरफ चलोगे, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो आप बताओ ये लेंथ है 0.5, तो 0.5 cos 60, 0.5 cos 60 हो जाएगा 1/4 -i कैप, एक तो ये होगा भाई 0.5 cos 60 -i कैप, और फिर आपको जाना होगा j कैप, वो क्या बनेगा 0.5 sin 60, तो ये बन जाएगा प्लस √3/4 j कैप, ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, r ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b आ जाएगा। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा -10i कैप, इसको जरा देखिए ये क्या बन जाएगा, k कैप क्रॉस i कैप करोगे तो माइनस, ये k कैप क्रॉस i कैप ही j कैप, लेकिन एक माइनस पहले से है, तो ω/4 j कैप ही आ जाएगा, k कैप क्रॉस j कैप इज -i कैप, तो यहां पे बनेगा -√3 ω/4 i कैप, ठीक है भाई, ये बनेगा। अब आप बताइए जो i कैप कंपोनेंट है वो तो 0 होना चाहिए भाई, तो यहां पे i कैप है और यहां पे i कैप है, दोनों को निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया, 10 प्लस √3 ω/4 की वैल्यू जो है ना उसको आप 0 कर दो, क्योंकि केवल -j कैप की तरफ होना चाहिए, केवल ये सर्वाइव करना चाहिए, क्योंकि इधर -j कैप है ना, पॉइंट को समझिए, तो i कैप कंपोनेंट 0 होना चाहिए, तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो -40/√3 आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर माइनस क्यों आई है ये, क्योंकि आपने के कैप की तरफ ले रखी है, असल में जो ओमेगा की वैल्यू है वो -k कैप की तरफ, अगर यहाँ पे -k कैप लेते ना, इस तरफ लेते -k कैप, तो ये पॉजिटिव आता, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ आया कि कैसे आप जो है इस ओमेगा को कैलकुलेट करोगे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कैसे आप निकालोगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा देखिए मेरे पास एक और सवाल है, देखिए क्या सवाल है उसको भी जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के साथ कुछ पहिए लगे हुए हैं ऐसे, तो प्लेटफॉर्म जो है ये चल सकता है, आप ये समझिए, और मान लीजिए ये इधर की तरफ चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे हमने एक डिस्क ले रखी है और इस डिस्क के ऊपर एक और डिस्क है भाई, मतलब एक तरह से एक डिस्क है, उसके ऊपर एक पुली है, आप ये समझ लीजिए, ये दोनों फिक्स्ड है, ज्वाइन हो रखी हैं, और इस पुली के ऊपर मैंने कोई थ्रेड ले रखा है, उस थ्रेड को मैं इधर खींच रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अच्छा, इसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 0.2 मीटर, और इसकी जो रेडियस है वो है मान लीजिए 0.5 मीटर, ये आपको दे रखा है, और यहां पे ये दे रखा है कि प्योर रोलिंग है, यहां पे है मेरे पास प्योर रोलिंग, ये है मेरे पास प्योर रोलिंग। आपको इसका ओमेगा बताना है कि ओमेगा जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या है, तो ओमेगा की वैल्यू बतानी है कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करें, कैसे सोल्व करें, जरा देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉइंट जो इसके नीचे वाला जो पॉइंट है वो मेरा 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी जो होगा ये भी 5 मीटर पर सेकंड से ही आएगा इधर, ठीक है। तो अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं आपको, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो पॉइंट है ये आपका 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, यहां पे प्योर रोलिंग है भाई इस जगह पे, और इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल देता हूं, ये पॉइंट मेरा बी है, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, और इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं। अब सी पे कोई रस्सी लगी हुई है, जिससे रस्सी को मैं खींच रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, रस्सी को खींच रहा हूं मैं 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब रस्सी के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा होगा, सीधी बात यह है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो पॉइंट ज्वाइंट में है वो, अगर ये पॉइंट 5 मीटर है तो इसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट होगा कॉन्टैक्ट के ऊपर, वो भी आपका क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा होगा, सही बात है, वो भी आपका 5 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो 5 मीटर पर सेकंड से आपका इस तरफ जा रहा होगा, सही बात है भाई। यहाँ पे सी,
अब क्योंकि रस्सी स्ट्रेचेबल तो है नहीं, तो आप बोलोगे कि रस्सी का ऊपर वाला पॉइंट जो है 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो रस्सी के जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट होगा, जस्ट नीचे वाला, ये वाला जो पॉइंट होगा इसके ऊपर, इस डिस्क के ऊपर, उसकी वेलोसिटी भी इधर की तरफ क्या आएगी, 5 मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, ये सारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ध्यान रखना, जो हमने फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस ले रखी है, एक्स कैप या आई कैप जे कैप, उनके रेस्पेक्ट में है भाई। अब आप खुद सोचिए कि किसी चीज के ऊपर कोई रस्सी लिपटी हुई है, रस्सी का पॉइंट अगर 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो इसके नीचे वाला जो पॉइंट होगा, जो ये रोल कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये भी, इसकी भी वेलोसिटी जो इधर की तरफ आएगी वो 5 मीटर पर सेकंड होगी। तभी तो रस्सी 5 मीटर पर सेकंड से उधर जा रही है, पॉइंट को समझिए, क्योंकि जो नीचे वाला घूम रहा है उसी के हिसाब से तो रस्सी फिर आगे जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप ये समझिए कि ये भी 5 मीटर पर सेकंड से ही आगे जा रहा है और रस्सी भी मेरी 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। ठीक है, अब जरा देखिए, तो मेरे पास ये सारी चीजें आ गई, यहां की वेलोसिटी आ गई, सी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अपने को ओमेगा बताना है, तो आप ओमेगा कैसे बताओगे, ये मैंने रेफरेंस एक्सिस ले ली है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस सी पॉइंट को भी ट्रांसलेटिंग उसमें ले लेता हूं। ठीक है, आई कैप जे कैप यहां पे भी इसका ले लेता हूं, इसका आई कैप जे कैप इधर ही ले लेता हूं। तो अब आप बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि VC विल बी इक्वल टू VA प्लस ओमेगा क्रॉस R ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A प्लस वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A, और ये मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी है दोस्तों। ठीक बात है। अब जरा देखिए, यहां से अगर आप देखोगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो बदल नहीं रही है भाई, वो तो कांस्टेंट है, तो ये तो आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो आप बताइए VC क्या है, 5i कैप, दिस विल बी इक्वल टू VA माइनस 5i कैप। ये किसके रेस्पेक्ट में मेजर किए गए हैं बताओ, ये फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर किए हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट वेलोसिटीज हैं। एब्सोल्यूट वेलोसिटीज ऑलवेज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखते हैं, फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, प्लस बताइए ओमेगा, इसका ओमेगा किधर है, माइनस के कैप, माइनस के कैप, मुझे नहीं पता कि ओमेगा किस मतलब ओमेगा की डायरेक्शन दे रखी है, आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, तो माइनस के कैप हो जाएगा, क्रॉस R ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A। A के रेस्पेक्ट में देखिए C किधर आएगा, तो जे कैप की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, कितना आएगा बताओ जरा, ये 0.5 तो ये लेंथ होगी और 0.2 ये लेंथ होगी, तो 0.7 जे कैप ये बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब जरा देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 5i कैप, इधर भी 5 लेके आओगे तो 10i कैप हो जाएगा भैया। 10i कैप इज इक्वल टू, ये बताओ 0.7 ओमेगा के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप, और एक और माइनस है यहाँ पे, तो वो भी आई कैप में ही बन जाएगा। आई कैप से आई कैप कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 100/7 रेडियन पर सेकेंड। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी कि किस ओमेगा से ये रोटेट कर रहा होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास गियर सिस्टम होता है ना, तो हमेशा प्योर रोलिंग होगी बाय डिफॉल्ट। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैं बोलूं कि यहां पे मेरे पास एक सरफेस है, और उस सरफेस पे हमने कुछ ऐसे कुछ टीथ बना रखे हैं, या मे बी इस तरह के टीथ ले सकते हो आप। जरा देखिए, ऐसे इस सरफेस पे कुछ टीथ बने हुए हैं। थोड़ा सा ये मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है, इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, बट एनीवे। और यहां पे एक ऐसे कोई डिस्क है, बट डिस्क के ऊपर भी ऐसे टीथ बने हुए हैं भाई, जो इसके अंदर फंसी हुई है। तो मैं सारी ना बना के ना इतना ही बना देता हूं, आप समझ गए होंगे। जैसे गियर के अंदर एक दूसरा गियर है ना, वो ऐसे है, और यहां से एक रोड कनेक्ट है, एक रोड कनेक्ट है यहां से, ठीक है, और वो जो रोड है वो एक ऐसे एक ब्लॉक के साथ कनेक्ट है, और ये जो ब्लॉक है ये किसी पाइप के अंदर है, या ये किसी, ऐसे समझ लो किसी, इसका मोशन कंस्ट्रेंट है, मोशन के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। क्या कंस्ट्रेंट है कि ये केवल इधर मूव कर सकता है, और इसके साथ ये कनेक्ट है भाई। ठीक है, अब सुनिए हो क्या रहा है, इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है मान लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जरा देखिए क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। एक तो आपको इसकी रेडियस दे रखी है, दिस रेडियस इज 0.075 मीटर, और इसका ओमेगा दे रखा है, इसका ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है। यहां पे ये एंगल है 60 डिग्री, ये आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री।
आपको बताना है, ये जैसे ए पॉइंट ले लो, इसको बी ले लो, आपको बताना है वीए की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी वीए, वीए की वैल्यू आपको बतानी है। और ये जो लेंथ है ये आपको 0.5 मीटर दे रखा है भाई, ए और बी के बीच की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 0.5 मीटर। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो सरफेस है ये आपका इधर जा रहा है और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से ये सरफेस इधर जा रहा है, ठीक है। इसका ओमेगा आपको दे दिया है, ये एंगल दे दिया है, ये लेंथ दे दिया। आपसे पूछा है वीए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए पॉइंट की वेलोसिटी आपको बतानी है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे जरा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो यहाँ पे गियर सिस्टम लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे गियर लगे हुए हैं, तो एक बात तो श्योर होगी कि प्योर रोलिंग ही बनेगी भाई, यहाँ पे और कोई केस बन ही नहीं सकता। तो अगर प्योर रोलिंग है तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इसको देखूं सिर्फ, तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट होगा उस पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो इस तरफ आएगी, वो कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा मैं रेफरेंस एक्सिस भी ले लेता हूं, ठीक है। तो जरा देखिए ये मेरे पास आई कैप है, स्टैंडर्ड एक्सिस ले लेता हूं पहले, फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ले लेता हूं। तो ये मेरा आई कैप जे कैप हो गया, ठीक है। अब सुनिए भाई, ये पॉइंट जो है ये इधर आएगा और इस पॉइंट के जो एक्सिस है वो भी मैं इधर ही ले रहा हूं भाई, आई कैप जे कैप, ठीक है। अब सुनिए यहां पे ये पॉइंट है मेरा बी पॉइंट, ठीक है जी, ये पॉइंट है मेरा बी पॉइंट, ये वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड और इसका ओमेगा दे रखा है आपको, ओमेगा कितना है 10 रेडियन पर सेकंड। तो एक काम करते हैं, क्यों ना बी की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या बनेगी ये निकाल लेते हैं। यहां पे प्योर रोलिंग है भाई, तो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगी, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं, दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। तो दिस इज वी सी प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। अब आप बताओ बी और सी के बीच का लेंथ तो चेंज हो नहीं रही है, तो इसको आप क्या कर दोगे, जीरो। तो देखो हमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब में ये जीरो हो रहा है, आगे चल के जीरो नहीं होगा। अब अगले एपिसोड में करेंगे वो क्वेश्चन जिनमें ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो खैर जीरो हो गया। अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी विच इज -5 आई कैप प्लस ओमेगा, ओमेगा इज -10 के कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। ये जो लेंथ है, तो ये लेंथ कितनी है 0.075 जे कैप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा -5 आई कैप और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, के कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है माइनस आई कैप, और एक माइनस यहाँ पे भी है तो प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा 0.75 आई कैप, ठीक है जी। एक बार जरा देख लीजिए, ये बन गया मेरा VB। तो VB की जो वैल्यू आएगी दोस्तों दैट विल बी -4.25 आई कैप। ये मेरे पास VB की वेलोसिटी आएगी, ठीक है। VB मतलब इस तरफ आएगा भाई VB, ये मेरे पास VB की वेलोसिटी आ रही है। तो फिर VA क्या आएगा, VA इसका मतलब ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। ये डायरेक्शन मैंने वैसे दिखा दी है, ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि खुद सोचो आगे की तरफ आएगा तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा क्या, ठीक है। तो खैर VB मेरे पास आ गया भाई। अब आइए इस रोड के ऊपर, इस रोड में VB पॉइंट की वेलोसिटी मेरे पास आ गई है और B का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, B केवल इधर ही मूव कर सकता है भाई, ठीक है। कंस्ट्रेंट लग गया ना इसके ऊपर, B केवल इधर ही मोशन होगा B का। तो इधर आई कैप ले लो, इधर जे कैप ले लो, जो और ये आई कैप है, ये जे कैप है, ट्रांसलेशनल मैं ले रहा हूं भाई कि यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है भाई, ठीक है, रोटेशन नहीं है एक्सिस में, ठीक है। ओके और ए में भी आई कैप इधर ले लो, जे कैप ले लो, क्योंकि ए में भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, ये केवल ऊपर की तरफ मूव कर सकता है भाई। तो अब जरा देखिए, अगर मैं इन ए और बी की रोड के लिए लिखूंगा इक्वेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा VA इज इक्वल टू VB प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव। अब सुनो भाई, ए और बी के बीच की लेंथ तो चेंज हो नहीं रही है, तो इसको आप कर दो जीरो। तो रिपीटेटिव क्वेश्चन हो गए यार, बार बार वही सेम ही तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं बार बार एक जैसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आप इस फॉर्मूले से फ्रेंडली हो जाएं, क्योंकि आगे चल के यही फॉर्मूला एक्सेलरेशन में भी कन्वर्ट होगा और वहां पे फिर हम और चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ये खत्म हो गया भाई। अब बताइए VA की वैल्यू क्या आएगी, VA जो है वो जे कैप की तरफ आएगा, मुझे पता है, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता इसका, बट ये पता है कि जे कैप की तरफ आएगा, इज इक्वल टू VB ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, -4.25 आई कैप प्लस ओमेगा। हमें इसका ओमेगा नहीं पता, ठीक है, तो इसका ओमेगा को मैं ओमेगा
एंड माइनस के कैप लिख लेता हूं भाई, ओमेगा नोट लिख लेता हूं इसका, ठीक है। इसके जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नोट माइनस के कैप लिख लेता हूं क्रॉस, बताइए आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है। तो ये 0.5 है और ये 60 डिग्री है, तो cos 60 एंड sin 60, तभी तो आप ए पे पहुंचोगे भाई। तो cos 60 करोगे तो 0.5/2 माइनस आई कैप, इसका मतलब माइनस आई कैप की तरफ तो इतना लेंथ चलना पड़ेगा, और फिर 0.5√3/2 जे कैप, ये आपको ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। सही बात है। तो अब आप बताओ, ये मुझे नहीं पता क्या आएगा, ये मेरा जे कैप है, ये मुझे निकालना है इधर, बट ये मुझे पता है कि जे कैप की तरफ होगा। ये आ जाएगा -4.25 आई कैप। अब जरा देखो, इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो एक माइनस और एक माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। और के कैप क्रॉस आई कैप ही जे कैप, तो बन जाएगा 1/4, बल्कि ओमेगा नोट बाई 4 जे कैप, क्योंकि इसको मैं 1/2 लिख लेता हूं और 1/2 यहां पे पहले से है, तो ये बन गया 1/4 ओमेगा नोट, और ये क्या बन गया, जे कैप। सही है। अब इसको इसके साथ लो भाई, इसको इसके साथ लोगे तो के कैप क्रॉस जे कैप क्या बनेगा, माइनस आई कैप, और एक माइनस पहले से है तो प्लस बन जाएगा भाई, प्लस √3/4, इसको √3/4 लिख देता हूं, ओमेगा नोट एंड आई कैप बन गया भाई। जरा देखिए, के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप, और एक और माइनस पहले से, तो आई कैप ये बन जाएगा। अब ये आई कैप कंपोनेंट को 0 कर दो भाई, क्योंकि इधर आई कैप है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे, 4.25 मस्ट बी इक्वल टू √3 ओमेगा नोट बाई 4। तो यहां से ओमेगा नोट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, वो आएगी 17/√3, ठीक है भाई, ये आ जाएगा 17/√3। तो अब क्या करोगे, ओमेगा नोट की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, जे कैप वाला ये कंपोनेंट जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 17/√3, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट डिवाइड बाई 4 कर दो, तो 4 यहां पे आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए, और ये ऊपर की तरफ आएगा भाई, ठीक है, ये आपका ऊपर की तरफ आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जरा देखिए भाई, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो मैं जरा देख लेता हूं कोई बढ़िया क्वेश्चन अगर मुझे मिल गए तो। एक क्वेश्चन और है भाई, जरा देखिए, मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि सोचिए कोई डिस्क है मेरे पास ये, और इस डिस्क की रेडियस आपको दे रखी है 0.5 मीटर, और इसके नीचे वाले सरफेस पे भी, नीचे भी एक सरफेस दे रखा है और ऊपर भी एक सरफेस दे रखा है। ऐसे कोई आप मान लो कि कोई सरफेस यहां पे है और कोई सरफेस यहां पे है। ये सरफेस इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये सरफेस इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको इस डिस्क का ओमेगा बताना है कि इसका ओमेगा क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है भाई। और यहां पे दे रखा है कि प्योर रोलिंग है, इस जगह पे भी प्योर रोलिंग है, ठीक है, और यहां पे भी आपका प्योर रोलिंग है, इस पॉइंट पे भी प्योर रोलिंग है, इस पॉइंट पे भी प्योर रोलिंग है, दोनों जगह पे प्योर रोलिंग दे रखी है। तो मैं काम करता हूं, मैं इस पॉइंट को जो जस्ट इसके नीचे है उस पॉइंट को ए बोल देता हूं, और इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं। अब प्योर रोलिंग है तो मैं इसको अलग कर लूं भाई, इसको आइसोलेट कर लेता हूं, मुझे इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी पता चल गई है, प्योर रोलिंग है तो जरा देखिए, यहां से इन दोनों पॉइंट को अलग कर लिया, ये पॉइंट है मेरा ए और ये पॉइंट है मेरा बी, दोनों को अलग अलग कर लिया। अब नीचे वाले की 5 है तो बी की भी क्या हो जाएगी बता दे रहा, बी की भी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और यहाँ पे ए के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट की इधर 8 है तो इधर इसकी भी क्या हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सही बात है भाई, दोनों की प्योर रोलिंग है। अब सुनिए भाई, अब यहाँ पे मैं कोई फिक्स रेफरेंस एक्सिस ले लेता हूँ, वैसे ये पहला स्टेप है भाई, ये आई कैप जे कैप तो पहले ही मान लिया करो, ये मेरी फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है। अब सुनो, मैं बी की रेफरेंस एक्सिस को भी फिक्स्ड मान के चल, मतलब वो मान के चल रहा हूँ ट्रांसलेटिंग, और इसकी भी ट्रांसलेटिंग मान के चल रहा हूँ, हालांकि मर्जी आप रोटेटिंग भी मान सकते हो, बट मैंने ट्रांसलेटिंग मान लिया, ठीक है। अब जरा देखिए, तो यहां से अगर मैं VA को लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं VA इज इक्वल टू VB प्लस ओमेगा क्रॉस R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, प्लस क्या बन जाएगा बताओ जरा, प्लस आपका बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और ये आएगा रिलेटिव। अब ये तो 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि A और B के बीच का जो 2 पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस वेरी नहीं कर रही है, वो आपकी फिक्स है, ठीक है। तो अब आप बताइए VA की वैल्यू क्या है, VA है 8 आई कैप इज इक्वल टू VB, VB क्या है बताओ जरा, -5 आई कैप। ध्यान देना भाई, ये आई कैप जो है ये फिक्स्ड वाला है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी इसके रेफरेंस से मेजर की जाती है, ठीक है।
इसके रिलेटिव मेजर की जाती हैं। तो ये आई कैप, ये इसका आई कैप है, ये ध्यान देना भाई। वैसे इसका भी आई कैप सेम ही ले रहे हैं हम दोनों का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए जानबूझ के सेम लिया था हमने। प्लस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अपने को बतानी है। ओमेगा को मैं माइनस के कैप की तरफ ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि इधर रोटेट कर रहा है ये, तो माइनस के कैप अंदर की तरफ है ना, तो माइनस के कैप ले लिया क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए की पोजीशन बताइए बी के रेस्पेक्ट में क्या आएगी, ये वाली पोजीशन बतानी है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा भाई। ये तो 1 है तो इसको आप जे कैप लिख सकते हो सीधा सीधा, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो जे कैप आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या बन गया, ये बन गया 8 आई कैप इज इक्वल टू -5 आई कैप, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा आई कैप। जे के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप, और एक माइनस पहले से बैठा है यहाँ पे, तो इस तरह का आ जाएगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 रेडियन पर सेकेंड। 13 रेडियन पर सेकंड जो है ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इसका ओमेगा पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये इसके अबाउट रोटेट नहीं करेगा, सेंटर के अबाउट, ये सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करेगी ये डिस्क, ठीक है। ये गड़बड़ है भाई। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करेगी, देखेंगे। अगर प्योर रोलिंग है यहाँ पे और यहाँ पे प्योर रोलिंग ले रहे हो तो ओमेगा की वैल्यू आई है, बट ये इसके अबाउट नहीं है, इसके अबाउट नहीं रोटेट कर रही है, ये किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, वो देखेंगे, ठीक है। अभी नहीं, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। फिलहाल जो है आप इसको समझिए, इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। मैं रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। अल्टीमेटली आपको एक फॉर्मूला लगाना है बस, और इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा फ्रेंडली बनाना चाह रहा हूं आपको, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। जरा देखिए, मेरे पास एक डिस्क है और एक और डिस्क है इधर, ठीक है, और ये नीचे सरफेस है भाई कोई, ठीक है। एक रोड लगी हुई है जो इधर तो यहां पे कनेक्ट है और इधर इसके सेंटर पे कनेक्ट है, इधर तो इस जगह पे कनेक्ट है और इधर इसके सेंटर पे कनेक्ट है, यहां पे, ठीक है। 2 डिस्क है मेरे पास, दोनों की रेडियस जो है वो 0.5 है भाई, ये भी 0.5 है, और यहां से ये भी आपकी 0.5, इसके सेंटर से 0.5 मीटर है, ठीक है। और यहां पे प्योर रोलिंग है, नीचे वाले सरफेस पे प्योर रोलिंग है। ये दोनों केस में प्योर रोलिंग आपको दे रखी है। आपको ये दे रखा है कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट है मेरा बी, और इसकी ओमेगा आपको दे रखी है। ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखी है इसकी, ये दे रखी है 3 रेडियन पर सेकेंड। अब सुनिए क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है सुनिए, क्वेश्चन है आपका कि अपने को बताना है वेलोसिटी ऑफ बी क्या आएगी, ठीक है। बी की वेलोसिटी बतानी है, वो क्या बनेगी, और आपको ये भी बताना है कि इसका ओमेगा क्या आएगा, वो भी जरा देख लेते हैं कि इसका क्या ओमेगा होगा, ठीक है। उसको भी जरा देख लेते हैं, इस डिस्क का ओमेगा क्या होगा। तो सुनिए भाई, सबसे पहले यहां पे देखते हैं। यहां पे ये प्योर रोलिंग में है, तो मैं सबसे पहले इसको निकाल लेता हूं, और ये प्योर रोलिंग में है। नीचे वाला जो सरफेस है वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है। अगर वो रुका हुआ है तो इसका मतलब है नीचे वाले सरफेस की वेलोसिटी 0, तो ऊपर इसके जस्ट ऊपर कोई पॉइंट ले लूं मैं, यहाँ पे इसको सी पॉइंट बोल देता हूं। तो इस सी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो मेरी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। और मैं कोई फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस भी ले लेता हूं, ठीक है। आई कैप जे कैप कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं, ये मेरा आई कैप जे कैप है, और मैं ट्रांसलेटिंग रेफरेंस एक्सिस लेके चलूंगा भाई। तो यहां पे है मेरा ए पॉइंट, तो सबसे पहले ए पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या आएगी जरा देखिए। यहां से अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वी ए इज इक्वल टू वी सी प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी एंड दैट टू रिलेटिव। सही है भाई। अब आप बताइए, ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है ये तो वेरी कर नहीं रही ना भाई, ठीक है। ये लेंथ तो वेरी कर नहीं रही है। अगर ये लेंथ वेरी नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा मेरा 0, ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो बताइए अब क्या बचा, अब यहां पे क्या बचा बताइए। तो वी ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू वी सी मेरा 0 है, प्लस ओमेगा, ओमेगा बाहर की तरफ है अभी 3 के कैप क्रॉस बताइए आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी जो है वो 0.5 है, जे कैप की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो कितना बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा मेरे पास -1.5 आई कैप। इसका मतलब यहां की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ आएगी, माइनस आई कैप की तरफ आएगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता चल गई है 1.5 मीटर पर सेकंड इस तरफ आएगी। अब अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी पता चल गई तो बी पॉइंट की भी निकाल लेते हैं, ठीक है। बी की वेलोसिटी कैसी आएगी वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं उसके लिए, अगेन यहां पे हम क्या करेंगे, ये ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, और यहां पे क्या है, प्योर रोलिंग है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले
मैं अगर देखना चाहूं तो ए पॉइंट की वेलोसिटी तो मुझे पता है, बी की मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बी को मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों? वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, जो कि मुझे पता नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि इसकी भी इधर ही होगी, नहीं भाई, ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और ये आगे की तरफ ले जा रहा है इसको, तो इसलिए आप यहाँ पे एग्जैक्ट वेलोसिटी ऐसे नहीं बता नहीं पाओगे, ठीक है। तो वी बी इज इक्वल टू क्या होगा? वी ए विच इज -1.5 आई कैप प्लस इस रोड का ओमेगा नॉट, इस रोड का कोई ओमेगा भी होगा भाई, उसको मैं माइनस के कैप लिख देता हूं, मुझे नहीं पता किधर है इसका ऐसे ही के कैप या माइनस के कैप लिख दो, क्रॉस, बताइए क्या लिखोगे? आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ये ए है ना, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बिल्कुल सही है, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रिलेटिव, यही तो लिखोगे भाई। ये तो खत्म हो गया, खैर ये तो खत्म हो गया। अब आप बताइए क्या बन गया? ये बन गया -1.5 आई कैप प्लस ओमेगा नॉट आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या होगा? बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी? ये आपको दी होनी चाहिए भाई, नहीं तो सोल्व नहीं कर पाओगे। 2 मीटर दे रखिए भाई, ये है मेरे पास 2 मीटर, तो इसका मतलब है ये हो जाएगी माइनस के कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो है 2 आई कैप, ठीक है भाई। अब जा देखिए क्या बन गया, -1.5 आई कैप और के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप, और एक माइनस बाहर है तो यहां पे माइनस भी आ जाएगा, तो -2 ओमेगा नॉट जे कैप। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? वीबी आ जाएगा, अगर आप इस रोड के रेस्पेक्ट से चीजों को निकालते हो। लेकिन इस वीबी को मैं इस रोलर के रेस्पेक्ट, इस डिस्क के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकता हूं भाई। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे दूसरी वाली डिस्क के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे है मेरा बी पॉइंट और यहां पे मैं पॉइंट को मान लेता हूं डी पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा डी, ठीक है। तो अगेन इस डी पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो 0 आनी चाहिए, क्योंकि यहां पे भी प्योर रोलिंग है भाई नीचे वाला 0 तो ये भी 0 रहेगा, तो ये मेरा 0 है। और मुझे क्या करना है? मुझे इसकी वेलोसिटी बतानी है क्या होगी, ठीक है। ये मेरा 0.5 है भाई यहां से ना, तो अगर मैं वीबी को लिखूंगा तो वीबी इज इक्वल टू वी डी प्लस इसका कोई ओमेगा रहा होगा, ओमेगा 1 लिख लेता हूं मैं इसको, ओमेगा 1, और के कैप लिख लेता हूं भाई इसको, ओमेगा 1 के कैप क्रॉस, बताइए आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी। तो आर ऑफ बी, ये बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डी चलोगे तो 0.5 इधर चलना पड़ेगा, 0.5 इधर चलना पड़ेगा, ठीक बात है, तभी तो पहुंचोगे। तो इसका मतलब -0.5 आई कैप हो गया और 0.5 जे कैप हो गया, ये आ जाएगा भाई। और जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंपोनेंट आएगा वो 0 आएगा, और ये कंपोनेंट भी मेरा खत्म हो जाएगा। ये कंपोनेंट भी वी डी 0 है ना मेरा, तो आप बताइए वीबी की वैल्यू क्या आई? यहां से अगर आप इस डिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हो तो यहां से ये जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, ये निकल के आएगी माइनस ऑफ ओमेगा 1/2 के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप, और माइनस ओमेगा 1/2 के कैप क्रॉस जे कैप इज आई कैप, ठीक है। के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। तो वीबी की वैल्यू यहां से ये निकल के आ रही है, और वीबी की वैल्यू पहले ये निकल के आ रही थी, तो दोनों बराबर ही होने चाहिए भाई। दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1.5 आई कैप एंड -2 ओमेगा नॉट जे कैप, इसके बराबर ही होनी चाहिए भाई वीबी। तो दोनों इधर से रोड से निकालो चाहे इस डिस्क से निकालो, दोनों से बराबर ही आएगी। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आई कैप कंपोनेंट कंपेयर करो, तो आई कैप कंपोनेंट कंपेयर करोगे तो ओमेगा 1 की वैल्यू आएगी 3 जब आई कैप कंपोनेंट कंपेयर कर रहे हो, और जब जे कैप कंपोनेंट कंपेयर कर रहे हो तो ओमेगा 1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो भाई, तो -3/2 जो होगा जब जे कैप कंपोनेंट कंपेयर कर रहे हो, तो माइनस ओमेगा 1 की जगह पे ये पुट कर दो ना, तो -3/2 होगा -2 ओमेगा नॉट के बराबर, ठीक है भाई। और माइनस से माइनस मेरा प्लस बन गया, ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई 3/4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसकी जो ओमेगा आएगी वो 3/4 रेडियन पर सेकेंड आएगी, और किस डायरेक्शन में आएगी? माइनस के कैप, क्योंकि हमने ओमेगा नॉट को माइनस के कैप लिया था, ठीक है। इसका मतलब ये इस तरफ इसकी वो आएगी 3/4 रेडियन पर सेकेंड, और हमने इसकी भी निकाल दी ओमेगा 1 को के कैप की तरफ निकाला है, इसका मतलब ये इस तरफ रोटेट करेगा, कितना बताइए? ये रोटेट करेगा 3 रेडियन पर सेकेंड से, 3 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है। तो हमने इसको भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड निकाल दी, और इसकी भी एंगुलर स्पीड निकाल दी, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया, एंड आपको ये फॉर्मूला जो है ये अच्छे से अप्लाई करना अब आप सीख गए हैं, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं दोस्तों। अब अगले एपिसोड में हम क्या करेंगे? अगले एपिसोड में हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं जिनमें ये जो रिलेटिव वाला कंपोनेंट है ये भी मेरा 0 ना हो, ये भी मेरा कुछ ना कुछ हो, प्रेजेंट हो, तो उसको हम अगले
एपिसोड में देखेंगे दोस्तों। आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।